अब इसके फंक्शन को हम थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंफीरियर हेलो हेलो जी, मुझे नमस्ते। हाँ हाँ, मैं क्लिनिक पे बैठा हूँ, है ना। हाँ जी, 1 घंटे से कराएंगे जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एवोर्टा से ब्लड होता हुआ इंट्रालोबुलर आर्टरी के द्वारा बोमन कैप्सूल में पहुंच रहा है। दिस कार्ड बोमन कैप्सूल, ठीक है। बोमन मतलब कि एक धनुष होता है, धनुष के आकार का, मैंने धनुष आपने देखा होगा कि इसको खींच दीजिए तो एक स्ट्रक्चर, एक कटोरे का शेप ले लेता है, तो बोमन कैप्सूल इसके आकार का। हाँ, ये कटोरे जैसा स्ट्रक्चर आता है, तो उस स्ट्रक्चर को बोमन कहते हैं। कैप्सूल इसलिए कि कैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो इसमें जिस आर्टरी के द्वारा इसके अंदर ब्लड वेसल जाता है उसको कहते हैं एफरेंट आर्टरी, और जिसके द्वारा बाहर आ जाता है उसको कहते हैं इफरेंट आर्टरी। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर जो आर्टरी आती है उसको क्या कहते हैं, और जो आर्टरी आउट होती है यानी जो बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं। तो जो आर्टरी इन होती है उसको एफरेंट आर्टरी कहते हैं, और जो आउट होती है उसको एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, और ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है। और यहाँ से फर्दर इसका आपस में ये फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन को फिर ये वेन्यूल्स के द्वारा ये बाहर होकर वेन के द्वारा फिर इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ ये ऊपर हार्ट को चला जाता है। अब इसको फर्दर यहाँ देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्लोमेरुलस है, एफरेंट एंटीरियर रीनल आर्टरी आया है, यहाँ पर एफरेंट रीनल आर्टरी आ रहा है, फिर एफरेंट रीनल आर्टरी बाहर होता हुआ बाहर चला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल ग्लोमेरुलाई है, यहाँ पर ये हेनले का लूप बनाता है। हेलो 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 हेलो, यस सर, भैया कृष्ण मुरारी जी पटेल। किसी का सब लोग आपने अनम्यूट कर ले प्लीज। सुमित का चालू है सर, सुमित प्लीज जिसका भी चालू अपना अनम्यूट कर लीजिए। सर म्यूट कर लिया सर, कंटिन्यू करिए सर। ठीक है। ये रीजनल आर्टरी यहाँ से अंदर, अच्छा यहाँ पर होता है, इसके हम थोड़ा सा कुछ पार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर हम इसको डिटेल देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं ये रीनल आर्टरी यहाँ से होता हुआ जा रहा है, और यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल के द्वारा यहाँ पे जाकर बोमन कैप्सूल के अंदर एक आपस में एक यहाँ पर एक नेटवर्क बनाता है, यानी जाल टाइप का बनाता है, और यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है।
और यहाँ से जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ से ब्लड फिल्टर होकर और उसके द्वारा वेस्ट मटेरियल होता हुआ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल नीचे उतरता हुआ यह एक लूप बनाता है, दैट इज कॉल्ड हेनले लूप। एक साइंटिस्ट हेनले थे, उन्होंने इसका खोज किया था, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम है हेनले लूप। ये यहाँ से यहाँ तक ये हेनले का लूप ऐसा। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। यहाँ से होता हुआ फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है और फिर ये आगे यूरेथ्रा में ओपन होता है, ठीक है। और यहाँ से आउट होता हुआ कलेक्टिंग सेंटर से यहाँ से बाहर हो जाता है। ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से चूंकि इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक के बाद से दूसरा कितने नेफ्रॉन होते हैं? किसी बुक में 10 लाख लिखा है, किसी में 12 लाख लिखा है, किसी में 1 मिलियन लिखा है। हेलो सर। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, बीच में बोलना जरूरी है क्या आप लोग? जी सर, मेरा माइक म्यूट हो गया। नहीं, आपका माइक म्यूट नहीं हुआ। भैया कृष्ण कुमार जी, आप भी बोलते हो डिस्टर्ब हो रही है क्लास, लेकिन आप खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं यार। आप तो म्यूट कर लो यार भाई। अरे यार भाई मैं तो बुलावा आया था। शांति हूँ। हाँ जी, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो शांत बैठा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ बस मैं तो। हाँ तो म्यूट कर लीजिए ना सर थोड़ा सा। अंकुल कुमार ने जरा म्यूट करके फिर अनम्यूट कर दिया, ये क्या चक्कर है? ठीक है, अब सभी लोग चुप हो जाओ, पढ़ लें अपन लोग। देखिए सर ऑल म्यूट पहला, कर दीजिए। हाँ सर आप ऑल म्यूट कर दीजिए सर। अरे आप कोई बोलिए ही नहीं। स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? यस सर। जी सर, देख रही है। ठीक है, एक सेकंड में दोबारा से फर्दर स्क्रीन सेट करता हूँ, तो कि म्यूट अनम्यूट करने के चक्कर में मैं भी स्क्रीन के सामने चला गया। अंकुल कुमार, हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, पहले कुछ आपके क्वेश्चंस थे, उस क्यूरीज को पहले मैं शांति कर देता हूँ, है ना। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो हमारी बॉडी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, उसमें 90,000 टू 1 मिलियन पर किडनी होता है, ठीक है ना। 90,000 टू 1 मिलियन पर किडनी, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ साइज ऑफ द किडनी, ठीक है ना। हेलो, आप में से किसी क्वेश्चन था? ठीक है। और दोनों किडनियों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 2 to 2.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ये आप लोग नोट कर लेते जाइए। रिपीट करना।
ये वन किडनी के अंदर नियर अबाउट 90,000 to 1 million। यस सर। ठीक है ना। और दोनों को मिला दिया जाए तो 2 to 2.5 मिलियन। ठीक है जी थैंक यू यस सर। सर। अब इसके बाद आता है कि वेट की बात आती है। तो एडल्ट ह्यूमन में जो किडनी का वेट होता है 120 to 150 ग्राम। एक एडल्ट के अंदर जो किडनी का वेट होता है 120 ग्राम। अडल्ट के अंदर होते हैं या चाइल्ड के अंदर? आपको मैंने कहा एडल्ट ह्यूमन के अंदर, जब आप सुनने की कोशिश, एडल्ट ह्यूमन में बताया मैंने। कितना होता है सर? 120 to 150 ग्राम। 122 120 से 150 के बीच। एक 120 ठीक है। to 150 ग्राम। ठीक है। यस सर। ठीक है ना। और जो किडनी की साइज होती है 4 to 5 इंच। सर दोनों किडनी को मिला के कितना वजन होता होगा, दोनों साइड का किडनी मिला के? तो उसको ही मैं बताऊंगा आपको। यस सर। ठीक है। जो इसकी जो किडनी की जो लेंथ होती है 4 to 5 इंच लॉन्ग और नियर अबाउट 2 to 3 इंच वेथ चौड़ाई होती है। वेट कितनी होती है सर? जो ब्रेथ होती है उसकी लगभग 2 से 2 to 3 इंच। 2 to 3 इंच। और जो इसकी थिकनेस मोटाई होती है 1 इंच। सर रिपीट करना। जी सर इसकी लंबाई चौड़ाई रिपीट कर सकते हैं? हाँ, लिखिए लेंथ यानी लंबाई, उसको इंच और सेंटीमीटर में दोनों बता देता हूँ। ठीक है ना। लिखिए 4 to 5 इंच लेंथ। और इसको लिखेंगे सेंटीमीटर 10 to 13 सेंटीमीटर। 10 to 13 सेंटीमीटर, 10 से 13 सेंटीमीटर। 2 to 3 इंच, 2 से 3 इंच चौड़ा। 2 से 3 इंच चौड़ा। वाइड, WID वाइड। या फिर 5 to 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा। 5 to 7.5 कितना बताया सर? जी 5 to 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा। वर्ड यूज कीजिए। हेलो सर। हाँ जी। सर हमें एनाटॉमी वाली क्लास में पढ़ाया गया था कि 11 सेंटीमीटर चौड़ी आवाज होती सब है, किसी को आ सॉरी रही? 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। आवाज नहीं आ रही। ये अप्रॉक्स ये अप्रॉक्स चलता है। ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रॉक्स चलता है। ठीक है। एक्सटेंडेड साइज में होता है ये सर। ये अप्रॉक्स होता है। और जो बॉडी के साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
इंक कितना है सर, प्लीज बताइए, रिपीट करिए। हाँ, जिसकी वाइड चौड़ाई है, वाइड जो है 5 to 7.5 सेंटीमीटर या फिर 2 to 3 इंच, और इसकी थिकनेस 1 इंच अप्रॉक्स या 2.5 सेंटीमीटर, 2 to 2.5 सेंटीमीटर। भैया किसका ढोलक बजा उसको बंद करो भैया अपना। सोमू विश्वास जी प्लीज। नहीं तो सबकी ढोलक बजाएगी यहाँ पर। तो इसकी जो थिकनेस है 2 to 2.5 सेंटीमीटर या अप्रॉक्स 1 इंच। और लिखिए वेट। आपने वेट पूछा था, वेट कितना होता है? इसका वेट अप्रॉक्स 160 ग्राम, 160 ग्राम होता है। एक किडनी का सर? हाँ, ईच किडनी मैंने बोला, ईच यानी प्रत्येक एक किडनी का वजन लगभग 160 ग्राम होता है। और यह पर डे हाँ सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी शुरू से। ठीक है। एक किडनी का वजन 160 ग्राम होता है। सर फीमेल में या मेल में? ये एडल्ट ह्यूमन बीइंग का है। एडल्ट अप्रॉक्स में चलते हैं इसमें। हाँ, एग्जैक्ट नहीं होता। लोकेशन तो एग्जैक्ट हो सकता है और वेट का थोड़ा सा वेरिएशन चलता है। पेशेंट कंडीशन डिपेंडिंग होती है, अप्रॉक्स लेके चलते हैं। पर्सन टू पर्सन। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जो इसका आउटपुट जो किडनी जो फिल्टर करके वाटर बाहर करता है 1 से 1.5 लीटर पर डे। क्या करता है सर ये? जो यूरिन पर डे जो पर्सन पास करता है, यूरिन पर डे 1 to 1.5 लीटर अप्रॉक्स, 1 से 1.5 लीटर पर डे व्यक्ति यूरिन आउट करता है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे पर्सन करता है। और दोनों किडनी मिलाकर 200 लीटर फ्लूइड को 24 आवर्स में फिल्टर करता है। दो किडनी 24 आवर्स 200 लीटर फिल्टर करता छानता है। हाँ, थोड़ा आप लोग माइक म्यूट करके रखिए ना भाई साहब, हम लोग को लिखने दीजिए, बाद में पूछिएगा। डिस्टर्ब हो रहा, नहीं लिख पा रहे हैं, बार बार रिपीट करवा रहे हैं। सर लास्ट वाले 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर करेंगे सर। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसका मतलब होता है कि पर डे यह 60 टाइम किडनी फिल्टर करता है हमारे ब्लड को। ठीक है, 200 लीटर जो अप्रॉक्स जो डेली पर डे जो ये फिल्टर कर रहा है फ्लूइड को,
तो मतलब कि एक दिन में किडनी 60 टाइम्स फिल्टर करता है, ठीक है सर जी 200 लीटर या 200 मिलीलीटर? 200 लीटर फिल्टर कर रहा है। फिल्टर मैंने कहा, यूरिन नहीं कहा मैंने, जी सर। ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा जानना चाहता था कोई मुझसे ये क्रॉस तो करे। आपने अच्छा क्रॉस किया, डाउट क्लियर हुआ। जी सर। हाँ, तो इसको मतलब कि किडनी एक दिन में लगभग 60 टाइम्स फिल्टर करता है। अरे क्लियर नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। देखिए 60 टाइम या 60 बार? 60 टाइम ना, 60 बार उसी को कहते हैं। 60 बार 60 को टाइम, ही 60 इंग्लिश टाइम। में 60 टाइम कहेंगे। हाँ, 24 आवर्स में पर डे, यानी 24 आवर्स। ओके सर। सर कौन इसकी बुक के पास क्या फिल्टर करता है? फ्लूइड को भैया, फ्लूइड को। ठीक है, चलिए अब इतना तो आपको किडनी के बारे में बता दिया जो आप जानना चाहते थे कल। सर मेरा वाला डाउट क्लियर नहीं हुआ। क्या? मैं ये पूछ रहा था कि जो किडनी में पथरी होते हैं तो वो उसमें क्या है, यूरिन ट्रैक में कैसे पहुंच जाती है? क्या चीज? किडनी में जो पथरी होती है गुर्दे में, तो यूरिनरी ट्रैक में कैसे पहुंच जाती है? अभी मैं आपको किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस बता रहा हूँ, डिजीज नहीं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है जब सर। रीनल डिजीज पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ना, मैंने आपको कल कह दिया था। ठीक है सर, ठीक है, कोई नहीं। है ना? तो उसके लिए यू हैव सम पेशेंस, राइट? ओके, राइट। चलिए अब आ जाते हैं आपके सामने, एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको? यस सर। इसमें देख रहे हैं फर्दर, भाई मैं बार बार रिपीट करूंगा सारे नाम को, जिससे कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये सब चीजें। दिखने में जितना आसान लगता है कि इसका हम समझ जाएंगे, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। एफरेंट आर्टरियोल के द्वारा ब्लड एवोर्टास होता हुआ हमारे ये बोमन कैप्सूल के अंदर आता है। ये बोमन कैप्सूल है, ठीक है सर थोड़ा स्क्रीन जूम कीजिए। मेरे वहाँ फुल जूम है, आपको अपने वहाँ जूम करना पड़ेगा प्लीज। और ये यहाँ से ब्लड जब फिल्टर होता है, तो ये जब ब्लड फिल्टर होता है, जो आपका पर डे 200 लीटर, है ना? तो यही वो ब्लड है, जो फ्लूइड है, जो फिल्टर हो रहा है। 200 लीटर फ्लूइड फिल्टर हो रहा है यहाँ पर, यानी 60 टाइम्स। और इफरेंट आर्टरियोल के द्वारा बाहर होकर ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के द्वारा ये आपस में आर्टरी से वेन्स में चला जाता है और रीनल वेन में होता हुआ बाहर आ जाता है, ठीक है। इसके पहले यहाँ से फर्दर, अब जो ये आप येलो पार्ट देख रहे हैं, दैट इज बोमन कैप्सूल। इसमें फिल्टर होकर जो फिल्ट्रेट यानी जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, यहाँ जो यूरिन एक्सक्रीट होता है, बाहर जाता है, ये 1 to 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर यूरिन बाहर आता है, यानी पूरे फिल्ट्रेशन का 1%, ठीक है ना। ये फिल्टर होकर बाहर आ जाता है। ये आपके बात समझ में आ गई?
अब यहाँ देखते हैं फर्दर यूरिन का फॉर्मेशन। आपको स्क्रीन दिख रहा है यूरिन का फॉर्मेशन? हाँ सर। हाँ, अब यहाँ तक यूरिन का फॉर्मेशन देखें, यहाँ पे लिखा है ए बी एंड सी। फिर वही बात एफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा आता है और इफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है आपके वेना केवा के द्वारा। ए मतलब होता है, यहाँ पर ए देखिए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन चल रहा है। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, वाटर एंड सोल्यूट्स स्मॉलर देन प्रोटीन आर फोर्स थ्रू द कैपिलरी वॉल एंड प्रोसेस थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरी इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है वह उनकी साइज क्या होनी चाहिए, प्रोटीन के साइज से कम होनी चाहिए, नहीं माइक्रो साइज क्यों चाहिए। प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं होता है, प्रोटीन फर्दर फ्लो में होता हुआ ब्लड के थ्रू वेन्यूल्स होता हुआ वेन्स में चला जाता है। ठीक है, जो प्रोटीन से कम साइज होते हैं, प्रोटीन मैक्रो साइज होता है। उसके अलावा देखेंगे प्रोटीन के अलावा सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीजें माइक्रो साइज होते हैं। वह क्या होता है, फिल्टर होकर वोमन कैप्सूल के अंदर आता है यहाँ पर। और यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर डॉट 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 बारीक डॉट डॉट दिखा रहा होगा, तो माइक्रो मटेरियल्स हैं जो यहाँ पर वोमन कैप्सूल में आ रहे हैं। बी, यहाँ पर बी देख रहे हैं कि ये हेल्ले लूप जो बन रहा है, ठीक है ना, जो ये प्रॉक्सिमल ट्यूबुल जो होता हुआ नीचे आ रही है, यहाँ फर्दर फिर यहाँ पर एक्सचेंज होता है। यहाँ पर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं कि जो यूरिन के रूप में नीचे का आ रहा है मटेरियल फिल्टर होकर, ये दोबारा कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके मिनरल्स होते हैं फिर ट्यूबुल्स द्वारा रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं, दोबारा उसको ब्लड सोख लेता है। जो दोबारा ब्लड सोखता है उसमें क्या है, वाटर, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड। ठीक है, जो यूरिन के रूप में जो वेस्ट मटेरियल जो बाहर आ रहा है वह फर्दर सोख लिया जाता है। उसमें जो भी सोखा जाता है, इसमें बी में लिखा है वाटर, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, जो एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ब्लड फिर दोबारा उसको सोख लेती है। ठीक है, उसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, दोबारा सोख लेना, उसको कहते हैं रीएब्जॉर्ब कर लेना। और कैपिलरी ब्लड के द्वारा होता हुआ फिर वेन्स में और वेना केवा में जाकर ओपन हो जाता है। सी, यहाँ पर सी जो डॉट है ये बता रहा है कि दोबारा ट्यूबुल सीक्रेट, यानी जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ था, उसके अलावा फिर यहाँ पर जो इसके ट्यूबुल्स में फिर जो वेस्ट मटेरियल रहता है और फिर दोबारा आपके यूरिन ट्रैक्ट के पाइप में यहाँ पर आता है और उसमें जो होता है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, क्या हो रहा है? मैं अभी 5%। अंकुल कुमार, प्रमोद कुमार गुप्ता, मुन्नी चौहान, म्यूट करो ना आप लोग।
ठीक है। फर्दर यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस ट्यूबुल्स होता है पोटेशियम, सोडियम, क्रिएटिनिन और सम ड्रग्स जो हमारी बॉडी में उसकी उसकी जब नीड नहीं होती है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो भी स्क्रीट आउट हो जाता है, वो भी वेस्ट मटेरियल ग्रुप में बॉडी से फिल्टर हो जाता है। पेरिट्यूबुलर ब्लड वेसल द्वारा सिक्रेशन बाय द ट्यूबुल्स सेल्स इनटू फिल्टर, और ये फिल्टर आउट होकर यूरिन से पास आउट हो जाता है। ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर विश्वास प्लीज म्यूट करिए ना, क्या कर रहे हैं? म्यूट करिए, आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, म्यूट करिए। ये अंकुल जी पता नहीं क्यों नहीं माइक म्यूट कर रहे हैं। बोलना पड़ रहा है, आप म्यूट क्यों नहीं? अंकुल जी आपको दिक्कत क्या हो रही है माइक म्यूट करके रखने में? सर 5 आदमी है अनम्यूट। वही मैं देख रहा हूँ कि मतलब इतना क्यों डिस्टर्ब जितना कम डिस्टर्बेंस दूसरों करेंगे उतना ही आपका समय बचेगा और सबको लाभ मिलेगा। ठीक है। बताइए, इतना अच्छा टॉपिक निकल रहा है, इतना अच्छा पढ़ाई चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है हम लोग। क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं इसको समझना जितना लोग समझ रहे हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म है ये, इसलिए इतने सारे बच्चों द्वारा बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुन्नी चौहान जी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। क्यों नहीं समझते? अच्छा क्लास चलेंगे तो हमारी फायदा है। ये लोग पढ़ना ही नहीं चाहता, क्या समझता ही नहीं, समझ में तो रोज बोलना पड़ता है। बहुत जरूरी है हर क्लास में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझना जरूरी है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको नहीं समझ आएगा तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं समझ आएगा। एक चीज बता दूं, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं समझ आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी का ब्लड रेगुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। कि आप लोगों को क्या समझ में आया है? मैं तो बाद में पूछूंगा ही, क्वेश्चन जब बनाऊंगा तो उसमें सबको आंसर तो करना रहेगा ना। अगर सबको इतना ही आता है तो आप लोग बढ़ा लीजिए, सर को म्यूट कर देते हैं। आप लोग इतने होशियार हैं, अनम्यूट कर करके आप लोग ही समझाने लगते हैं, तो सर क्यों पढ़ाते हैं? फिर सर क्यों मेहनत कर रहे हैं? आप लोग ही पढ़ा दीजिए। नहीं, हर क्लास में यही रहता है, खाली अनम्यूट। चलिए प्लीज आपस में लड़िए मत, बिल्कुल मत लड़ें आप लोग। चलिए, एक मैं ये स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा ये नेफ्रॉन दिख रहा था, ठीक है ना, नेफ्रॉन जो एक यूनिट हम देख रहे थे यहाँ पर, ये ग्लोमेरुलस देख रहे थे, यहाँ पर एट्रियोस आ रही है, इंफीरियर एफरेंट और इफरेंट आ रही हैं। तो आप देखिए कि जो यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, यहाँ तक का स्ट्रक्चर है रीनल कॉर्टेक्स में आता है, और इससे नीचे का स्ट्रक्चर जो होता है डायमंड का टॉप कहते हैं, इसको रीनल मेडुला कहते हैं। ठीक है। रीनल मेडुला में आता है हेनले का लूप। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हेनले का लूप किसमें पाया जाता है, मेडुला में या कॉर्टेक्स में, तो आप बताएंगे कि मेडुला में। फिर आएगा एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे रीनल कॉर्टेक्स में। दिख रहा है यहाँ पर। और जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर ये डक्ट से कलेक्ट होता है, यूरिन जो बनता है ये किसमें होता है, तो रीनल मेडुला में। ठीक, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख गया? यस सर। हाँ, ये किडनी का एक यूनिट का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर किडनी से यहाँ तक का स्ट्रक्चर आपको दिख गया। कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट होकर फिर आगे प्रोसीड होता है, उसके पहले इसको समझ लीजिए, ये पूरे मिलाकर एक किडनी को फॉर्म करते हैं। ठीक है। जिनकी संख्या दोनों किडनी मिलाकर कितनी होती है, नेफ्रॉन्स की संख्या कितनी होती है दोनों किडनी मिलाकर? 5 मिलियन। लगभग 2 मिलियन। 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन। 2 to 2.5। 2.5। सर ईच नेफ्रॉन में कितने ब्रोमन कैप्सूल बनते हैं? हेलो, आपके ये
हेलो सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हेलो, आप पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। सर ईच नेफ्रॉन में कितने ब्रोमन कैप्सूल बनता है? एक 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 एक। थैंक यू सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब आपको ये किडनी का एक यूनिट का स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब फर्दर मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ। ठीक है, ये आपको पिक्चर दिख रहा है। अब ये किडनी से जो यूरिन निकला, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ यहाँ से यूरेटर में, आप दिख रहे हैं, यूरेटर से होता हुआ हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर में से आकर यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर हो जाता है, राइट। तो जो भी फिल्ट्रेशन है आपकी किडनी में हो रहा है, और किडनी से फिल्टर होने के बाद से सीधे राइट यूरेटर में आ रहा है। राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट से लेफ्ट साइड से और राइट से राइट साइड से यूरेटर आते हुआ यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो जाता है, और ये यूरेथ्रा के द्वारा पास यानी बाहर कर दिया जाता है, ठीक है ना। और ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए, फिर दोबारा से यहाँ पर एक दिखा रहे हैं, ये एक डिवाइडर बन रहा है, डॉट 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 ब्लैक कलर का एक डिवाइडर है। इसमें देख रहे हैं हेनले का लूप किधर है, हेनले का लूप किधर है, कॉर्टेक्स में, मेडुला में, मेडुला में। हाँ, आप समझ पाए कि मैंने आपको क्या दिखाया। पहला जो आपको ये पिक्चर दिखाया, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा था, ठीक है। दिख रहा है आप सबको? यस या नो? यस सर। अब दोबारा मैं इस पिक्चर को इस तरह से डायग्रामेटिकली बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये राइट। अब इसमें बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलाई, ठीक है ना, ये बोमन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलाई, ठीक है। और आपके डिस्टल ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये सारे कहां पर पाए जाएंगे? आपके कहां पाए जाएंगे? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में। हाँ, और कलेक्टिंग डक्ट जो है और हेनले का लूप, ये कहां पर पाया जाएगा? मेडुला में, ठीक है ना। ये आज आपके दिमाग में पूरी डायग्राम फिट हो गई। यस या नो? यस सर, यस सर, यस सर। अब आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, बट समझिए तो बहुत ही सिंपल है। इसलिए जब इसकी यूनिट पढ़ते हैं नेफ्रॉन, तो उसमें कॉर्टेक्स एंड मेडुला पढ़ते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला पढ़ते हैं। मैं एक मिनट दिखाता हूँ। जब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कॉर्टेक्स में क्या पाया जाता है और मेडुला में क्या पाया जाएगा, तो आप लोग को वहां डाउट नहीं जाना चाहिए। और यूरिन का फॉर्मेशन किडनी से होता हुआ आउट होते हुए बनता है। यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका होता है, ठीक है। फर्दर जो आपकी यूरिन है वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड के यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होकर यूरेथ्रा के द्वारा बाहर हो जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के बीच में यहाँ पर स्फिंक्टर पाया जाता है, इसमें इनवॉलंटरी और इनवॉलंटरी, वॉलंटरी होता है, एक इनवॉलंटरी होता है, एक वॉलंटरी होता है।
उसके पहले इनवॉलेंट्री होता है, जो वह पूरा ब्लैडर फुल हो जाता है, फिर इनवॉलेंट्री होता है जिसमें ब्लैडर पूरा फुल जाता है, फिर वॉलेंट्री होता है यूरेथ्रा के ठीक यूरिन ब्लैडर और यूरेथ्रा के जंक्शन पर, जो आपके कंट्रोल में होता है। जब आप चाहते हैं तो ही यूरिन आउट कर सकते हैं, अदरवाइज यूरिन आउट नहीं होता है। तो फर्दर जो आपका सर ब्लड कितना का ब्लेडर filtration में यूरिन मतलब बन सकता है? कितना आएगा? 1.5 1 से 1.5 लीटर सर। हाँ वही तो मैंने बता दिया 1.5 पहले, वही 1 to 1.5 पहले बता दिया मैंने आपको। जी सर जी। ठीक है ना? सर इसमें मिनरल्स का ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस। सर एक मेरा क्वेश्चन था, अगर 1.5 लीटर से ज्यादा 24 आवर्स में यूरिन पास हो रहा है तो उसको डायबिटीज पेशेंट बोलेंगे? पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉलीयूरिया। थैंक यू सर। अब डायबिटिक के केस में हो सकता है, चाहे किसी का आप उसको किसी को प्रोस्टेट की बीमारी है और किसी डॉक्टर ने उसको लैक्सिस दे रखी है, तो क्या करेंगे? बार बार यूरिन बाहर करता रहेगा ना। क्रॉनिक सिस्टाइटिस और कई लोगों को कार्डियक पेशेंट होते हैं, उनका ब्लड पतला करने के यूकोस्प्रिन देते हैं, तो उसको यूरिन बार बार बाहर होता है। जी सर मैं पूछ रही थी क्रॉनिक सिस्टाइटिस किस कंडीशन में होता है? सिस्टाइटिस का मतलब क्या समझते हैं आप? इन्फेक्टेड, मतलब इन्फेक्टेड एरिया। कहाँ पर? क्रॉनिक सिस्टाइटिस में यूवियल सिस्टाइटिस यूरिनरी ब्लैडर में प्री वाइट पोस्ट वाइट के बाद ब्लैडर के अंदर जो सिस्ट का फॉर्म होता है, दैट इज सिस्टाइटिस। एक्यूट जब नहीं ठीक हो तो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले क्रॉनिक तो नहीं होगा ना। सर आप समझ नहीं पा रहे भाई, क्रॉनिक सिस्टाइटिस होने के लिए पहले उसका एक्यूट सिस्टाइटिस होना मस्ट है ना। जी सर। तो बस, और जब वहाँ नैरोइंग हो गया, जब वहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या वहाँ ब्लॉकेज आने का। और सिस्टाइटिस का सबसे बड़ा सिम्टम्स है यूरिन करते समय सीवियर पेन होना। जी सर। ठीक है ना? जब पर्सन यूरिन करना जाएगा तो उसको सीवियर कटिंग स्टिचिंग पेन होगा, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ सिस्टाइटिस। और यूरिन पास करने के बाद से उसका वह पेन चला जाता है। ऐसा भी हो सकता है सर ब्लैडर में यूरिन मतलब पोस्ट वाइट के बाद भी भरा रहा हो? हाँ, रेजिडुअल यूरिन रहता है, वो प्रोस्टाटिस के केस में हो सकता है, उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से हो सकता है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है? हाँ, वो जब हम इसके डिजीज पढ़ेंगे तो और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। जी सर। सर ये पीपीटी क्या आप शेयर कर सकते हैं? पथरी क्यों बनती है? पथरी बनना ही नहीं बताऊंगा मैं आपको। सर ये पिक्चर शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, पिक्चर शेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और किसी, हाँ पूछें। आपकी आवाज करेक्ट करिए प्लीज। सर दोनों साइड की किडनी मिला के वजन बता दीजिए सर, कितना वजन होता है दोनों साइड का? 320 ग्राम सर, तो कितने का? अप्रोक्स में 325 चलते हैं लगभग 320 ग्राम। अरे बताने दीजिए सर को, थोड़ा कंफर्म हो जाए सर। जो एवरेज वेट होता है 120 to 150 ग्राम होता है। 120 to 160 ग्राम। 150 150। अच्छा 150। हाँ, 120 से 150 ग्राम। लंबाई कितनी होती है किडनी की?
अच्छा, आप नोट नहीं कर पाए थे क्या? 4 to 5 इंच या 10 से 13 सेंटीमीटर। और कुछ? हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर पता फंक्शन नहीं बताया। डिसेंडिंग अरोटा का ब्लड ही प्यूरिफाई होता है सर फिर भी? ब्लड का ही प्यूरिफिकेशन होता है। डिसेंडिंग अरोटा से होता है या वेना का भी होता है? वेना के एवोर्टस होता है। जी सर, थैंक यू। कल उसका पूरा साइकिल सर, मैं पूछ रहा था जो यूरिन। सॉरी, हाँ आशुतोष जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? क्या कभी कभी यूरिन रुक जाता है तो पोते बहुत सख्त हो जाता है, फिर थोड़ा देर बाद उसको कुछ ठंडाई सिकाई करने से फिर से यूरिन पास हो जाता है। ये किस कारण से होता है सर ऐसा? ब्लडर में इन्फेक्शन होने से। तो हम क्लास यहाँ पर अब एंड करें? सर सॉरी अगर मैं कुछ ज्यादा बोल दी थी होगी तो। सर जी एक निवेदन है आपसे। सर जी प्लीज। छोटे बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं एक निवेदन है आपसे कि जो लोग म्यूट कर ही नहीं रहे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो उनको एक बार म्यूट करना सिखा दीजिए आप, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करें। वो बीच में क्या है, बहुत डिस्टर्बेंस आता है, आपका वॉइस भी कटता है। और जैसे मैं अपन आपको बहुत मैम आपसे बहुत ही सीरियसली बताना चाहता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बहुत ज्यादा रूबरू नहीं हूँ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आप शुरू में ऑल म्यूट करके रखिए, लॉक करके, और लास्ट में 10 मिनट के लिए ओपन कर दीजिए सर सभी को। हमारे चंद्रमोहन सर ऐसे करते हैं, शुरू में ऑल म्यूट करके रखते हैं और लास्ट में 10 मिनट के लिए ओपन कर देते हैं सर। उसमें आप जो भी पढ़ा रहे सभी को मिलेगा ज्ञान, बस बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। और सर हम लोग पिछले सत्र से क्लास कर रहे हैं, ऐसे रूल चल रहा था सर, ऑल म्यूट करते थे और लास्ट में 10 मिनट के लिए। और सर आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो हमारा भी डाउट क्लियर होता है। हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन करें, हमारा भी जो हम लोग बैठे देखते हैं तो भी हमारा भी डाउट क्लियर होता है। कोई भी क्वेश्चन करता है हमारा भी डाउट क्लियर, बट बीच में कोई हल्ला करता है ना तो हम लोग की माइंड ही डिस्टर्ब हो जाते है कि हो क्या रहा है। इसलिए थोड़ा मतलब आप लोग हमसे सीनियर है, हम आपको बताने लायक नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया जाए। अगर मैं ज्यादा बोल देती हूँ इसलिए सॉरी है, क्योंकि अब लोग बहुत जूनियर हूँ, मैं भी इसका कुछ नॉलेज नहीं है, बट मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान से पढ़ लूँ। ये जैसे अंकुल कुमार माइक म्यूट नहीं करते, तो अंकुल कुमार से बात करिए ना सर आप। सही बोल रही है पूर्णिमा जी, आप एक ही बात बोल रही है। अगर सभी लोग सही बात है, कैसे हो सकता है बताइए आप? एक ही बात, एक ही म्यूट करो और क्लास में एक ही बात बोलते हैं, फिर भी म्यूट अगर नहीं करते फिर बात है क्या? नहीं, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि सब लोग अपना अपना म्यूट कर लीजिए। आप जिसको कुछ पूछना अनम्यूट करके पूछ लीजिए, फिर म्यूट कर लीजिए तो मैं जवाब दे पाऊंगा। पहले प्रॉपर नोट्स बना पाते थे, पूरे नोट्स बट ना अब तो नोट्स बन रहे हैं ना ठीक से क्लास हो पा रही हम लोगों की। सर जी 3-4 लोग ही म्यूट नहीं कर रहे हैं, तो उनसे बात कर लीजिए आप डायरेक्टली कि आप लोग म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या आप लोगों को आता नहीं है म्यूट करना। एक्चुअल में क्या है कि मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों से बहुत ज्यादा रूबरू नहीं, बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हूँ, तो मैं आप लोग से ये इस तरह से मैं आप लोग की मीटिंग कर पा रहा हूँ, आप लोग क्लास ले पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। नहीं एक्चुअली सर अभी जो वो अंकुल कुमार माइक म्यूट नहीं कर रहे, तो आप उनसे बात कीजिए, उनका परिचय लीजिए और क्या प्रॉब्लम है उनसे पूछिए आप। अंकुल जी क्या है क्या आप लोग के साथ में अभी? अंकुल जी? यस सर जुड़े हुए हैं, बात करिए। अंकुल जी प्लीज थोड़ा सा आप आइए ना, आप सबको अपनी प्रॉब्लम बताएं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है।
आपकी वॉइस भी बहुत क्रैक हो रही है, क्लियर नहीं है। ठीक है अंकुल जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज सबके साथ कोऑपरेट कीजिए, और कल से आप भी पूरे लेक्चर को एंजॉय कीजिए और सब लोग भी लेक्चर को एंजॉय करें, ठीक है। तो इससे पहले वाली लेक्चर भी ऐसी चलेगी हमारी, हम लोग कुछ नहीं समझे, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाई, ये लेक्चर भी ऐसे ही जा रहा था, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। इससे पहले वाली लेक्चर भी ऐसी चली गई हमारी। मेरा कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं होगा, क्योंकि हर लेक्चर के कंक्लूजन में आपको बहुत सारा नोट्स दूंगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। मैं क्या था और आप लोग ये भी कोशिश करिए कि हम लोग की बातें जो है तो रिकॉर्ड होती रही है, हम लोग की बातें रिकॉर्ड हो रही है, वहाँ यूनिवर्सिटी में जा रही है रिकॉर्डिंग प्रतिदिन का क्लास का, है ना। तो ऐसी बातों का प्रयोग मत करें कि मतलब वहाँ पे जाके हम लोग की रिकॉर्ड सुना गलत आए, ठीक है ना। तो ठीक है, हम क्लास को एंड करते हैं आज, ठीक है। सर जिनको नहीं आता म्यूट करना, उनको ये बता दीजिए कि नीचे माइक बना है, उसमें म्यूट लिखा है, उसको टच करोगे तो म्यूट हो जाएगी। मैडम मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, मैं बहुत कुछ पता नहीं है इसमें।